दोस्तों, आज जिस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है कि हम क्विकली और कन्वीनियंट वे से अपनी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सके। अब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है हमारे पास? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती है जो कि किसी भी किस्म की आउटपुट डिवाइसेस में उसके डिजाइन में कोई प्रॉब्लम ना हो। और बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं फिर दोबारा आपको बता दूं, हमारे पास डिफरेंट किस्म की आउटपुट डिवाइसेस हैं जिसमें हमारी वेबसाइट ओपन हो सकती है। हमारी वेबसाइट को ओपन होने के लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है वो सबको पता है, वो है ब्राउजर, चाहे किसी भी कंपनी का। अब डिवाइसेस जो है आउटपुट डिवाइसेस जिसमें हमारी वेबसाइट ओपन होनी है वो हमारे पास है मोबाइल है। मोबाइल में दो मोड आ जाते हैं, एक पोर्ट्रेट मोड आ जाता है और एक हमारे पास लैंडस्केप मोड आ जाता है। इसके बाद मीडियम डिवाइसेस होती हैं जैसे टैबलेट्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास लार्ज डिवाइसेस होते हैं जैसे कि लैपटॉप्स। इसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप्स या एलईडीज या डेस्कटॉप्स होते हैं। अब बूटस्ट्रैप 4 में हमारे पास क्या है, एक न्यू चीज भी इंट्रोड्यूस हुई, वो मोबाइल फर्स्ट फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड सिस्टम, जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को इजीली रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में होता यह है कि हम अपनी स्क्रीन को एक कंटेनर असाइन कर देते हैं, यानी हमारी स्क्रीन में एक कंटेनर बन जाता है पूरी की पूरी स्क्रीन। और कंटेनर दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास, जिसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे जाके। और कंटेनर के अंदर हमारे पास रोज होती हैं और उसके बाद हम अपनी स्क्रीन को अप्रोप्रिएटली स्केल्स यानी अप टू 12 कॉलम्स में डिवाइड कर लेते हैं। चाहे हमारे पास एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस हो, चाहे स्मॉल डिवाइस हो, चाहे मीडियम डिवाइस हो, हम अपनी स्क्रीन को 12 कॉलम्स में डिवाइड कर लेंगे। और बूटस्ट्रैप में हमारे पास प्री डिफाइंड क्लासेस है जिससे हम अपनी स्क्रीन को कॉलम्स में डिवाइड कर लेते हैं। और वो प्री डिफाइंड क्लासेस एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, हर हमारे पास डिवाइस के लिए सेपरेट क्लासेस अवेलेबल है, जिससे हम अपने बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम को डेवलप करते हैं। यहां पर आप देखें हमारे पास जो बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम में डिवाइसेस अवेलेबल है, वो किस तरह से डिवाइसेस की विड्थ को हम सेट करते हैं कि एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस हमारे पास अगर है तो उसकी विड्थ जो होगी पिक्सल्स की मैक्सिमम विड्थ वो 576 पिक्सल से लेस देन होगी। और उसमें हमारे पास कंटेनर की विड्थ जो है वो ऑटो होगी। और ये आइडियल फॉर है मोबाइल पोर्ट्रेट मोड को। और इसके क्लास प्रीफिक्स है .col। कॉल स्टैंड फॉर कॉलम। और स्मॉल डिवाइस के लिए हम क्या करते हैं कि हमारी विड्थ जो है वो 576 पिक्सल से ग्रेटर देन या इक्वल होती है और लेस देन होगी ये 768 पिक्सल से। और इस पे हमारे पास जो कंटेनर साइज है वो 40 पिक्सल होगा। और ये आइडियल है फॉर मोबाइल। और ये किस मोबाइल के लिए? लैंडस्केप मोड पे। आपको पता होना चाहिए मोबाइल पे दो तरह के मोड होते हैं, एक पोर्ट्रेट मोड और एक लैंडस्केप मोड। और इसकी जो क्लास प्रीफिक्स है वो हमारे पास कॉल SM। इसी तरह हमारे पास मीडियम डिवाइस में कौन सी डिवाइस होती है? टैबलेट्स होते हैं। और इसकी विड्थ जो होगी वो 768 पिक्सल से ग्रेटर देन या इक्वल टू और लेस देन होगी 992 पिक्सल के। और इसकी जो क्लास प्रीफिक्स होगी वो कॉल MD होगी। इसी तरह हमारे पास लार्ज डिवाइसेस हैं। लार्ज डिवाइसेस में हमारे पास जो विड्थ होगी वो 992 पिक्सल से ग्रेटर देन या इक्वल और 1200 पिक्सल से लेस होगी। इसमें हमारे पास जो डिवाइसेस इंक्लूड होती हैं वो है लैपटॉप्स। कॉल और इसकी जो क्लास प्रीफिक्स है वो है कॉल LG। इस तरह हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस है। एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस में जो वो डिवाइसेस होंगी जिनके पिक्सल हमारे पास ग्रेटर देन 1200 ग्रेटर देन इक्वल टू 1200 पिक्सल होंगे और ये एक्स्ट्रा लार्ज होंगे। और इसमें मैक्सिमम कंटेनर विड्थ हमारे पास 1140 पिक्सल होंगी। और इस पे हमारे पास लैपटॉप, डेस्कटॉप या LEDs होंगी। और कॉल XL इसकी जो क्लास प्रीफिक्स है। नंबर ऑफ कॉलम्स हर डिवाइस के ऊपर हम 12 होंगे
मैंने अभी भी बताया था कि हम पूरी स्क्रीन को 12 कॉलम्स में डिवाइड कर लेते हैं। गटर विड्थ हमारे पास 15 पिक्सल 30 पिक्सल होगा, 15 पिक्सल ऑन ईच साइड ऑफ कॉलम। नेस्टेबल यानी एक कॉलम के अंदर हम फर्दर इसको नेस्टेड भी बना सकते हैं और कॉलम ऑर्डरिंग भी इसमें पॉसिबल है। इस अबव टेबल में क्लास प्रीफिक्स को इंपॉर्टेंट है आपने ध्यान में रखना है। क्लास प्रीफिक्स की मदद से ही हम अपनी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को अचीव करेंगे। इसके बैकएंड पे दोस्तों सारी मीडिया क्यूरीज जो सीएसएस में होती हैं वो इंप्लीमेंट हुई होती हैं। अब यहां पर हम एग्जांपल करेंगे कि हम कॉल एमडी को यूज करते हुए 2 कॉलम्स यानी हर रो में 2 कॉलम्स हम बनाएंगे और कंटेनर को भी हम देखेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड में इसको हमने कैसे इंप्लीमेंट करना है। हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा कि बूटस्ट्रैप पे जब भी हमने काम करना होगा, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, हमें कुछ एक्सटर्नल फाइल्स को लिंक अप कराना है जो कि सीडीएन पे अवेलेबल है हमारे पास और हम उसको लिंक अप कराएंगे। मैं यहाँ पर इन एक्सटर्नल फाइल्स को एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ जो हमने लिंक करवाई। ये बेसिक इसका स्ट्रक्चर में आती है और हम यहाँ पर इसके बॉडी बनाएंगे। पेज की बॉडी को मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ पर HTML को क्लोज कर दिया। इसको हम सेव कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने 12 कॉलम के साथ से अपनी चीज को डिवाइड करना है और हमने अभी फिलहाल इस एग्जांपल में ये देखना है कि हम हर डिफरेंट रोज बनाएंगे और हर रो को हम 2 कॉलम्स में डिवाइड कर लेंगे। यहां पर सबसे पहले मैं एक डिव बनाऊंगा और डिव को हमने क्लोज कर लिया, डिलीट कर ली हमने। और इसको जो क्लास हमने असाइन करनी है वो हमारे पास कंटेनर क्लास। डिव करनी कंटेनर क्लास। सबसे पहले हमने जो एक अपना कंटेनर बनाया इसमें हमने उसको क्लास कंटेनर असाइन कर दी। देन हमने डिव एक और बनाया और इसके अंदर हम बनाएंगे अपनी रोज और मैंने इसकी रो क्लास असाइन करनी। जिस सिस्टम में होता है कि हमारे पास कंटेनर होगा और कंटेनर के अंदर हमारे पास रोज होगी और देन फर्दर हम इसके अंदर अपने कॉलम बनाएंगे और इसको मैं कॉल MD6 हमारे पास 2 कॉलम हमने बनाने हैं तो हमने 12 को 6 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 2 कॉलम आएंगे। हर कॉलम की जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। यहाँ पर हम कॉल 1 और इसको हम कॉल 2 सब कर देते हैं और मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। ये देखिए हमारे पास कॉल 1 और कॉल 2 आ गया। अब हम क्लासेस खुद से भी असाइन कर देते हैं। एक यहाँ पर एक चीज देखना है प्रॉपर्ली इसकी ऐसी हमें लगनी है। इसकी वजह से यह है कि हमने इसके ऊपर क्लास नहीं अप्लाई कीजिए। यहाँ पर आप देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देखिए आपको प्रॉपर आउटपुट नजर आ रही होगी कि हमारे पास हमारी जो स्क्रीन है वो 12 कॉलम्स में डिवाइड हुई पहले कंटेनर से और इसके बाद हमने 6 वैल्यू देके 2 कॉलम हमने बना लिए। हम इसको बॉर्डर लगा के चेक कर लेते हैं। हमने बॉर्डर की ये स्टाइल एक बॉर्डर की क्लास बना लेता हूँ। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक हम क्लास कर लिए शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी और मैं इस डिव को भी एक क्लास असाइन कर लेता हूँ बॉर्डर की।
और इस बुक के लिए एक बॉर्डर की क्लास डिफाइन करके तो सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए कि आपको बॉर्डर भी नजर आ गया कि जिससे आइडिया होगा कि हमारी की जो है वो 12 कॉलम्स में कैसे डिवाइड होगी। 12 कॉलम से हमने फिर इसको टू कॉलम्स में हम कैसे लेकर आए, हमने 6 वैल्यू दोनों को सेट कर दी। अगर मैंने नेक्स्ट रो में 3 कॉलम बनाने हो तो 3 कॉलम्स के लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहां पर पहले एक रो बनाऊंगा मैं, और उसके बाद इसको क्लोज किया। यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 बीघा में बनाने यहाँ पर मैं 3 बीघा में बना लेता हूँ एक बीघ हो गया दूसरा बीघ क्लास अभी हम इसको असाइन करते हैं तीसरा बीघ ये 3 बीघ होंगे 3 हमने कॉलम्स बनाने अगर मैं 12 को 3 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 4 तो हम यहाँ पर जो क्लास को असाइन करेंगे कॉल एमडी उसको 4 यानी 4 कॉलम ये हो गया हमारे पास कॉल एमडी 4 की ये डेट होगी और कॉल एमडी 4 इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 12 वैल्यू आएगी और इसको एक बॉर्डर की क्लास में असाइन कर लेते हैं ऊपर भी आपने दोस्तों देखा कि हम दो वैल्यूज को 6 और 6 को प्लस करें तो 12 इस तरह हमने देखिए 4 और 4 को 3 दफा 4 है इनको प्लस किया तो वैल्यू 12 आएगी तो 12 कॉलम हम इसको डिवाइड करते हैं इसलिए हम कुछ टाइप भी करते हैं ताकि इसकी जो विड्थ है कंटेंट भी सेट हो जाए कॉल 1 कॉल 2 और कॉल 3 तो सेव करते हैं यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ आप यहाँ पे देखें कि कॉल 1 कॉल 2 कॉल 3 इसकी वैल्यू होगी हमारे पास जिसके लिए हमने सेट की है तो दोस्तों ये देखिए हमने 6 की कॉलम 6 के साथ भी हमने बनाए और 4 के साथ भी बनाए। हमने 2 कॉलम्स बनाने हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। और 2 कॉलम्स में इस तरह से बनाऊंगा कि 3 और 9 के कॉम्बिनेशन हो। टोटल हमने 12 का कॉम्बिनेशन पूरा करना है और यहाँ पर 3 और 9 का कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पर इसको क्लोज किया, क्लास मैंने यहाँ पर रो सेट किया। हमें 2 कॉलम्स बनाना लेकिन इससे हमें इक्वल नहीं बनाना एक ही वाले मेरे पास 3 होगी इसको मैं बॉर्डर की क्लास डिफाइन करें तो और यहाँ पर कॉल 1 कर दो और दूसरे कॉलम की वैल्यू दूसरे बीच में जो क्लास फाइल चाहिए मैं कॉल एमडी 9 टोटल 12 होना चाहिए लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से थी मैंने इसको 2 कॉलम्स की वैल्यू देनी है लेकिन एक को मैंने 3 सेट किया और एक को मैंने 9 किया टोटल 12 रिफ्रेश करते हैं आप देखिए ये 12 कॉलम्स को हमने किस तरह से डिवाइड किया एक की वैल्यू 3 दे दी और दूसरी की वैल्यू हमने या वो 9 सेट किया इस तरह से हमने इसको सेट किया। सो दोस्तों ये ग्रिड सिस्टम का हमारे पास इंट्रो था जिसमें हमने डिफरेंट क्लासेस को अप्लाई किया और हमने इसको देखा कि कैसे हमने इसकी डिवीजन की। इसके अलावा आप इसको लार्ज डिवाइसेस यानी एलजी की जो क्लास है उसको भी यूज करते हुए कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल न्यू फाइल पे क्रिएट करता हूँ। इस दफा हम एमडी की बजाय एलजी यूज करेंगे। इसको सेव कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप grid lg.html यहाँ पर हम दूसरा पे जब भी करना होता है जैसे प्रीवियस एग्जांपल में देखा हमने तो वेबसाइट हमने डिफाइन करना जरूरी है एचटीएमएल हेड में ये चीजें अपनी डिफाइन करना जरूरी है। मैं प्रीवियस वाला टास्क कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर और
फाइल भी हम कॉपी कर लेते हैं। फिर हम फोकस करते हैं कि हमने करना क्या है। यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर जो सारे का सारा कॉपी कर लिया, बॉडी हमने यहाँ पर बना ली। अब यहाँ पर हम एमडी की जगह एलजी की क्लास यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड क्लास कंटेनर मैंने बनाया यहाँ पर और इसके बिल्ड को क्लोज किया। सबसे पहले एक कंटेनर हमने बना लिया। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक रो बनाएंगे, क्लास रो। इस रो को हमने क्लोज कर लिया। देन हम इसके लिए कॉलम बनाएंगे, बिल्ड क्लास कॉल एलजी 6 लार्ज डिवाइसेस के लिए। इस बिल्ड को मैंने क्लोज किया। एक हम डाटा की क्लास ले रहे हैं ताकि हमें प्रॉपर्ली आइडिया हो जाए। इसके लिए कॉल एलजी 6 हमने इसके पास की क्लास वही में डिफाइन करनी। फिर दोबारा से बिल्ड क्लास कॉल एलजी 6 और बॉर्डर हमने इसको सेट कर दिया। बिल्ड को मैंने क्लोज कर दिया। कॉल एलजी 6 इसको सेव करते हैं। ब्राउजर में देखिए इसकी आउटपुट ये देखिए हमारे पास ब्राउजर में लार्ज डिवाइसेस के लिए कॉल एलजी 6 आ गया। बस ब्रैकेट एक्स्ट्रा यहाँ पर टाइप होगी थी, इसको मैं खत्म कर लेता। तो इससे लार्ज डिवाइसेस के लिए भी मैनेज हो गया हमारे पास। अब दोस्तों एक यहाँ पर चीज आपने देखी होगी वो ये कि हम कंटेनर यूज करें क्लास। जब हम कंटेनर क्लास यूज करें तो उससे क्या होगा कि ये हमारे पास सेंटर स्क्रीन में आ जाएगा। इस एग्जांपल में भी देखें, पिछले एग्जांपल में भी देखें, दोनों में आप देखें कि ये सेंटर स्क्रीन में आएगा और लेफ्ट से और राइट से इक्वली मार्जिन जो है वो उसने छोड़ा हुआ है। अब यहां पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये कंटेनर क्लास की वजह से हमारे पास एक और दूसरी क्लास होती है कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड को अगर हम यहाँ पे यूज करें तो ये मार्जिन जो है वो हमारे पास खत्म हो जाएगा। ये ऐसा ही है जैसे सीएसएस में हमारे पास पिक्सेल्स और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट होता है। हम यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर मैं सारी की सारी एग्जांपल एज इट इज कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद कंटेनर फ्लूइड की एग्जांपल इस पर कंसीडर करते हैं। सब कुछ एज इट इज ही मेरा कोड है जो पहले था। यहाँ पर सिर्फ मैं एक क्लास यूज करता हूँ कंटेनर फ्लूइड की और इसको हम रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र में। देखिए अब देखें दोस्तों तो जो हमारे पास लेफ्ट और राइट में मार्जिन था वो फिनिश हो गया होगा, और जो कि हमने कंटेनर क्लास जब यूज की थी तो वो हमारे पास यहाँ पर मार्जिन अवेलेबल था। अब वो मार्जिन खत्म हो गया। हुआ ये कंटेनर फ्लूइड जो है वो परसेंटेज बेस होने की वजह से इसने स्क्रीन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। लेआउट कॉलम, अगर हमने कॉलम्स की विड्थ ऑटो करनी है, हमारे पास ऑल डिवाइसेस हैं एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, और हमने ऑटो डिवाइस ऑटो विड्थ सेट करनी है तो हम डॉट कॉल की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। इसको हम क्यों यूज करते हैं अभी हम देखते हैं। यहां पर दोस्तों हमने एक एग्जांपल देखी थी कि हमने बूटस्ट्रैप में कॉल एमडी 6 को यूज किया था, यानी एमडी मीडियम डिवाइसेस की क्लास को हमने यूज किया था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है या प्रॉब्लम क्या आ रही है एज पर रिक्वायरमेंट, वो ये कि मैं इसको ब्राउजर में ओपन करता हूं। यहां पर ये देखें मैंने फर्स्ट रो में 2 कॉलम रखे विथ 6 के साथ, सेकंड रो में मैंने 3 कॉलम रखे विथ 3 ईच वैल्यूज के साथ, और मैंने थर्ड रो में 3 और 9 के कॉम्बिनेशन के साथ 12 की वैल्यू को फुलफिल किया। अब मैं अपने ब्राउजर को थोड़ा सा श्रिंक करता हूं, मतलब कि जैसे मेरी स्क्रीन एमडी की विड्थ, कॉल एमडी विड्थ जो हमने देखा था टेबल में, उससे कम होगी तो आप देखिएगा कि मेरे पास सारे कॉलम नेक्स्ट रो में जाना शुरू हो गए। अगर मैं चाहता हूं या मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि ये नेक्स्ट रो में ना जाए और
जैसे ये यहां पर श्रिंक करने से पहले मुझे शो हो रहे थे, वैसे ही मेरे पास श्रिंक करने के बाद भी शो हो। तो ये कैसे अचीव होगा? इसके लिए हम सेम एज इट इज कोड को सेव एज करता हूं एक दूसरी फाइल में। हम यहां पर क्या करेंगे इस दफा कि कॉल एमडी 6 नहीं यूज करेंगे, बल्कि यूज करेंगे और इसको वैल्यू हमने 6 सेट कर दी और इसकी वैल्यू हमने 6 सेट कर दी। हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया कि ये एक्सएम है या हमारे पास एमडी है, कुछ भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा स्मॉल है, कोई डिवाइस नहीं है। हम जस्ट कॉल की क्लास को अप्लाई किया और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और देन इसको ब्राउजर में पहले ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास आउटपुट है। अब मैं इसको श्रिंक करता हूँ। आप देखें यहां पर मैंने फर्स्ट रो में सिर्फ अप्लाई किया, बाकी जो रोज हैं वो उसके ऊपर कॉल एमडी, जैसा कि आप कोड में बैक पे देख रहे हैं, कॉल एमडी की क्लासेस अप्लाई हुई हैं। जो फर्स्ट रो है यहां पर ये देखें, इस पे सिर्फ कॉल की क्लास अप्लाई हुई है और इस पे हमने मेंशन नहीं किया कि ये किस डिवाइस के लिए। तो इसने क्या किया, ऑटो एडजस्ट कर लिया फॉर स्मॉल डिवाइसेस या एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस। ये देखें एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए भी ये नेक्स्ट रो में नहीं गया और स्मॉल डिवाइसेस के लिए भी ये नेक्स्ट रो में नहीं गया। और बाकी जो रोज है हमारे पास, उसमें अगर आप कोड देखिए, यहां पर मैं आपको कोड दिखाऊं तो उसमें कोड देखें तो उसमें कॉल एमडी क्लास अप्लाई हुई है और जैसे ही डिवाइस श्रिंक हुई वो नेक्स्ट रो में चलेगी, यानी ऑटो उसने एडजस्ट कर लिया। अब हमारे पास यहां पर एक ये ऑप्शन भी है कि हम एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल डिवाइसेस की हम क्लासेस को डिफाइन कर लें, या दूसरा ऑप्शन ये है कि यहां पर हम इसको भी एमडी को भी खत्म करके सिंपल कॉल -4 क्लास को रिफ्रेश करते हैं कोड करने के। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास जो नेक्स्ट रो है इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। जो नेक्स्ट रो थी उसमें हमने 3 और 9 का कॉम्बिनेशन बनाया था, उसमें ये नेक्स्ट लाइन पे चला गया। अब इस पे भी मैं इसको खत्म कर देता हूँ एमडी को, यहाँ पर भी मैं खत्म कर देता हूँ एमडी को, इसको सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश किया। तो आप यहाँ पे देखिए अब मुझे हर डिवाइस के लिए चाहे मैं रोवर को फ्री करूँ, चाहे मिनिमाइज करूँ, मैक्सिमाइज करूँ, अब देख लें कि मुझे सेम व्यू नजर आ रहा है। सो ये दोस्तों कॉलम की ऑटो लेआउट विड्थ थी जिससे हमने अपने लेआउट को मैनेज किया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ लगा होगा बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम का। नेक्स्ट हम इसको फर्दर देखेंगे, बूटस्ट्रैप में हमने टेबल्स को कैसे मैनेज